Jai Guruji. I'm Anita. Um, I started coming to Guruji in when I had a cocktail of health issues. I was born with asthma, eczema, hole in the heart, and then I went to many Babas and Gurus when I moved to Delhi, which was in '88. I moved to Delhi, and all in vain. कोई गुरु कहता था कि आप 2100 दे दो, 1100 दे दो. तो ये जर्नी कंटिन्यू हुई काफ़ी देर के लिए. ये होता रहा मेरे साथ. ये किसी बाबा गुरु पंडित किसी को नहीं छोड़ा. एंड फिर क्या हुआ कि 97 में मेरा बहुत बड़ा अटैक हुआ अस्थमा का. वैसे भी एवरी चेंजिंग सीजन तो मैं आईसीयू में होती थी. एंड आई वुड बी ऑन स्टेरॉइड इंजेक्शंस एंड स्टेरॉइड टैबलेट्स. एंड इट बिकेम अ वे ऑफ लाइफ. और बहुत ज़्यादा मेरे साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगे. कैटरैक्ट हो गया at the age of 30. And many other side effects I developed with heavy dose of steroids. So in 97 जब अटैक हुआ तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेगी. बट ऑफ कोर्स जब गुरुजी को मिलना होता है तो सब ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाती हैं. जब आपकी किस्मत में होता है और आपके कर्म अच्छे होते हैं कि आपने पूर्ण गुरु की प्राप्ति करनी है तो कोई नहीं रोक सकता. वो गुरुजी का बुलावा होता है. गुरुजी आपको रक्षा करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको प्यार करते हैं. तो वही हुआ. आई सर्वाइव द एस्थमा अटैक जब हुआ जुलाई 97 में. और सितंबर में किसी ने बोला कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो. बैम्बी आंटी है, पुरानी संगत है, एंड वो बहुत बड़ी गुरुजी की भक्त है. तो उसने मुझे देखा तो शी जस्ट सेड कि यू लुक वेरी डिस्ट्रेस्ड, व्हाई डोंट यू कम टू माय गुरुजी. एंड आई रेजिस्टेड फॉर अ व्हाइल. मैंने कहा मैं बहुत गुरु बाबा के चक्कर लगा चुकी हूँ. एंड आई डोंट वांट टू गो एनी मोर. शी सेड लुक, यू हैव नथिंग टू लूज, maybe something to gain, just come with an open mind. तो उसको oblige करने के लिए गई थी. I went with a closed mind, closed heart, and जैसे मैं गई अंदर, जैसे as we know it, छोटा मंदिर today. बैम्बी ले गई 6 बजे शाम को. थर्सडे का था दिन. एंड कोई संगत नहीं थी उस टाइम. सो गुरुजी बैठे थे अपनी गद्दी में. वो बैठे थे शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के, अपने ट्रेनर्स पहन के, और बहुत रिस्प्लेंडेंट जैसे सन एंड द मून होता है, बहुत शाइन कर रहे थे. एंड ही वाज सिटिंग ऑन हिज गद्दी. एंड आई जस्ट बाउड टू हिम एंड आई गॉट दिस खुशबू व्हिच वाज डिवाइन. आई डिडंट नो what to expect, of course, because I didn't go with any expectation. But when I bowed to him, I just knew my search is over. That I am in the right place. I have found what I was probably looking for all my life and many lifetimes, many incarnations. ये तो जन्म जन्म के हमारे कर्मों के अनुसार हमें गुरुजी मिले हैं, भगवान मिले हैं. So I just bowed and उन्होंने कहा कि तू रोज़ आना और रोज़ लंगर करना. I was very very stressed and I was in deep distress. I was very sick and I was in, जैसे कहते हैं, अंधेरे में थी. तो रोशनी तो गुरुजी लाते हैं हमारी लाइफ में. हम सभी अंधेरे में होते हैं. जब तक हमें गुरुजी नहीं मिलते, जब तक हमें डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होती, हम एक्चुअली सभी अंधेरे में हैं. सब स्लीप वॉक कर रहे हैं थ्रू लाइफ. पर फिर हम जब गुरुजी को मत्था टेकते हैं, गुरुजी के चरणों में आते हैं, तो गुरुजी हमें जगा देते हैं. हमारे अंदर की जो आत्मा है, जो हमारा रस है, जो हम लेते हैं वाणी से, शब्द से, वो गुरुजी ही हमें मेहर करते हैं. तो वो रस आता है. जैसे वो कहते थे, आया करो रस लेता करो. नाउ ऑफ कोर्स जब हम आना शुरू करते हैं, हम अपनी विश लिस्ट ले आते हैं. विश लिस्ट लेके आते हैं कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो. मैं भी वैसी हूँ. ऐसे ही आई थी मैं कि मेरा हेल्थ ठीक कर दो. मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम. दे वर 5 and 6, 2 beautiful daughters. एंड आई वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो इन 97. उसने भी बोल दिया कि आपकी कोई लाइफ नहीं है दिसंबर 97 के बाद, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो. डिवाइन डॉक्टर मिलने थे, वो मेरी किस्मत अच्छी थी. एंड आई वेंट टू गुरुजी. एंड जब मैंने मत्था टेका, मुझे पता है मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई.
मेरा लॉजिकल माइंड एंड हो गया एंड आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग एंड देन अक्टूबर 97 आया तो वो चेंजिंग सीजन होता है इंडिया में, दिल्ली में. एंड एज आई वॉज सिटिंग माई अस्थमा ट्रिगर्ड, मेरा अस्थमा ट्रिगर हो गया while I was sitting with गुरुजी. तो मैंने कहा गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे जाने दीजिए. तो ही सेड कितने नहीं जाना, लंगर कर. सो आई सेड गुरुजी लंगर तो भी कर ही नहीं सकती हूँ क्योंकि आई नीड माई स्टेरॉइड्स, आई नीड टू ब्रीथ. तो ही सेड लॉजिकल माइंड ना, अपना बाहर जब जूती उतार दिए ना अपने सनबर्ड छड़ के आया करो, हुन चुप करके लंगर खाकर ठीक होना थे. तो आई सेड गुरुजी ठीक होना है लेकिन ये आलू गोभी दाल के साथ नहीं, मुझे स्टेरॉइड्स चाहिए. So again my logical mind intervened and I said I need my steroids Guruji. So what happened, I ate forcefully, I cried. एक संगत साथ बैठी थी, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ खा लो, गुरुजी का हुक्म नहीं टालते, आप प्लीज़ जितना खा सकते हो खा लो. मैंने पूरा खाया. And then as I bowed to him, I just said in my head telepathically, I said I'm not coming here again. गुरुजी समझे नहीं, इतना सफ़र कर रही हूँ और गुरुजी ने मुझे खाना खिला दिया. सो आई जस्ट सेड मुझे नहीं आना दोबारा यहाँ. तो गुरुजी ने कहा हूँ तो बिल्कुल ठीक होगी, कल्याण किता जायश कर, तेरा अस्थमा ठीक होया, हूँ हस्पताल जान दी लोड़ नहीं. सो आई जस्ट सेड टेलीपैथिकली आई एम नॉट कमिंग हियर अगेन, आई एम गोइंग टू गो टू हॉस्पिटल. कहती हूँ कल आ जाए, हूँ हस्पताल जान दी लोड़ नहीं है. सो जो सोच थी मन में वो उसका जवाब देते गए गुरुजी. सो टेलीपैथिकली आई वाज सेइंग आई एम नॉट कमिंग एंड गुरुजी वर्बली सेड कल आ जाए. So then I thought, he doesn't know what he's talking about. I will go to hospital and I will get my steroid injections. But I didn't. After that, ever. I got cured of asthma with one langar, and that is the power of our langar. Now, when I used to come, Guruji used to always say to me, कि तू शब्द सुन्या कर, तू सुनदी नहीं. And a lot of us are like that, I think. Not just me, but there's so many of us who ये जब टाइम आया लॉकडाउन का, एक तरह से बहुत अच्छा टाइम आ गया बिकॉज हमें मौका मिल गया है गुरुजी से दिल से आत्मा से जुड़ने के लिए. बिकॉज हम जब सत्संग के उसमें आ गए थे कि फलाने का सत्संग है, फलाना गा रहा है, लंगर केटरिंग कोई कर रहा है, तो हम उसी में फंस गए थे और गुरुजी से जुड़ना भूल गए थे. तो ये होता है, हम सोशल बीइंग्स हैं, तो सोशली हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि XYZ के यहाँ सत्संग हो रहा है, हमें ज़रूर जाना है. जस्ट लेबल्स, वी आर सो अटैच टू लेबल्स कि हम भूल गए थे कि सोल की क्या डिज़ायर है, सोल की क्या ज़रूरत है. तो सोल की ज़रूरत तो बहुत बहुत कम है. सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअलिटी, अच्छे वैल्यूज़ और गुरुजी को याद करना. तो एक कॉर्नर, आज मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, 3 महीने हो गए यहाँ दुबई में. मैं तो अपनी बेटी को मिलने आई थी. ये भी गुरुजी ने एक प्लान बनाया कि फरवरी में मैं नॉर्मली इंडिया नहीं छोड़ती बिकॉज मौसम अच्छा होता है दिल्ली में. नॉर्मली आई गो टू इंग्लैंड फॉर 2-3 months इन समर. पर मेरे दिमाग में क्यों आया कि मुझे बॉम्बे जाना है हफ्ता संगत के पास, एंड देन कम टू दुबई टू मीट माई डॉटर, या एल्डर डॉटर, यंगर डॉटर बाली में थी. सो आई केम एंड देन द वर्ल्ड चेंज्ड ओवरनाइट एज वी ऑल नो. सडनली from that freedom of going out was restricted to the freedom of my room. And गुरुजी कहाँ है, सोचती गई, मंदिर नहीं जा सकती, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद. गुरुजी दिमाग में लगाते हैं एक कोना चाहिए, एक तस्वीर लगा लो. तस्वीर भी नहीं लगानी तो मैं तो आपके दिल में बैठा हूँ, आप जो जलाओ सामने मेरे तस्वीर के स्वरूप के, एंड जो चाय रोज़ पीते हो भोग लगाओ, जो खाते हो लंगर लगाओ, तो दवाई बन गई. तो जिस भाव से आप करोगे वैसे भाव गुरुजी देखते हैं. और गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी डेकोरेशंस, बड़े बड़े सत्संग. सत्संग बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन हमें, सॉरी डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ. तो मेरा अस्थमा ठीक हुआ. फॉलोइंग ईयर जब मैं बैठी तो गुरुजी ने कहा नीता तू श्रद्धा में पास होगी, मैं तेनों नींबू की तरह नचोड़े है. ना वट एवर दैट मीन्स, बिकॉज वो मुझे कभी कहते थे अपनी मम्मी को लेके आ, पापा को लेके आ, अपने भाइयों को लेके आ, और कईयों के नाम लिए. पर उन दिनों में कोई रिसेप्टिव नहीं था. सब सोचते थे पता नहीं इंग्लैंड से आई है ये लड़की, किस गुरु बाबा के चक्कर में पड़ गई, इंक्लूडिंग माई ओन फैमिली. एंड ये तो
भोलेपन में जाती है शाम को, आती है रात को, तो पता नहीं क्या इसको हो गया है। तो नो वन यूज टू गो। सो आई फील जो गुरुजी कहते थे कि उन्नू लैके आई थिंक आई फेल्ड ऑल माई टेस्ट, पर गुरुजी कहते तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू की तरह निचोड़िया है, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किया। हूँ तू बाथरूम की बत्ती ना बंद किया कर, तू हूँ बाथरूम की बत्ती ना बंद किया कर, बाथरूम जान तो पहले, और आईने को ना डरिया कर। माई फेस वॉज completely deformed, was black, and it was peeling, and I couldn't even open my eyes, they were shut, and there was pus all over. So you can imagine, as a woman, I was very distressed, very disturbed, and गुरुजी ने कहा हूँ तो ठीक हो जाएंगी, तेनू गुरु दी पूरी मेहर है। And within weeks, I would say, मैंने बाथरूम की बत्ती जैसे जलाई तो मेरी स्किन, नई जिंदगी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने ये भी कहा कि तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी गई सी। वो तो वहम च पा देने, पर दस उन्हें की क्या सी। तो आई सेड गुरुजी, उन्होंने कहा था कि मेरी कोई लाइफ नहीं है। हाँ मैंने पता है तेरी कोई लाइफ नहीं सी डिसंबर 97 के बाद, लेकिन मैं तेनू नवी जिंदगी देती है। तो हूँ दस कौन वड्डा, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर। आजकल के न्यू एज साइंसेस तो बहुत है, टैरो कार्ड रीडिंग, रेकी, प्राणिक हीलिंग। तो गुरुजी तो बहुत ऊंचे हैं उन चीज़ों से। तो गुरुजी से जुड़ गए तो सब कुछ मिल गया। एस्ट्रोलॉजिकली भी आपका सब स्टार्स सही हो जाते हैं। जो हीलिंग चाहिए होती है, चाहे प्राणिक हो, चाहे रेकी हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे कुछ हो, वो तो गुरुजी खुद ही करते हैं। गुरुजी तो एक चीज़ मांगते थे हमसे कि सरेंडर कर जाओ। मैं दुकान नहीं खुली हुई, लोग ही समझते नहीं मैं दुकान खुली हुई है, ए दे दो, ओ मांग है। लेकिन जब गुरुजी कहते थे मनो मंगो नहीं, वो लिटरली मत लेके जाओ, मांगो लेकिन असली चीज़ मांगो, रब से रब मांग लो। वो कहते, गुरुजी कहते थे बहुत कम लोग हैं, बहुत छोटी परसेंटेज है। दो तरह की संगत होती है, एक होती है भीड़, एक होती है संगत। तो आप क्या हो, आपको पूछना है आज कि आप संगत हो कि आप भीड़ हो। तो हमें अपने आप को, मुझे भी अपने आप को पूछना है कि मैं जाती हूँ बड़े मंदिर या छोटे मंदिर या किसी सत्संग, अपने लिए जाती हूँ कि मैं जाती हूँ अपनी सोल के लिए जाती हूँ, या देखने जाती हूँ कौन आया है। गुरुजी कहते थे हमें शब्द बहुत अच्छे सुनाते थे जो लाइफ रिलेटेड थे। जब गुरुजी ने कहा तो सुनती नहीं, मैं कहती थी गुरुजी मुझे समझ नहीं आती, मैं इंग्लैंड से आई हूँ, मुझे कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ ये शब्द गुरबानी का। लेकिन उनकी मेहर से, अगर आप चाहो कि मुझे समझ आए गुरुजी, अगर आप ये मांगो गुरुजी से कि गुरुजी मुझे ये रस दे दो, ये आपकी वाणी का रस, आपकी कुर्बानी का रस, आपके चरणों का रस, एक्सक्यूज मी, आई मस्ट हैव सम वाटर। सो तो वो मिलता है। जो असली चीज़ मांगोगे वो जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी हमारी सोल देखते हैं, ये नहीं देखते हमारी कितनी एजुकेशन है, हमारी कितनी क्वालिफिकेशंस है, हम कितनी स्टेटस हमारा आए है। अच्छा बोलो, नहीं बोल सकते अच्छा तो चुप रहो। एक चुप 100 सुख, गुरुजी कहते थे। गुरुजी ने सिखाया एक चुप 100 सुख। तो आप अच्छा बोलो या कुछ ना बोलो। और मेरी स्किन ठीक हो गई, मुझे सचमुच नई जिंदगी मिल गई। और ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, जिंदगी, क्योंकि जब इंसान की जुनी मिलती है आपको तो आप रब को पा सकते हो। नहीं तो गुरुजी कहते थे इंसान और पाशु दे की फर्क है। पाशु भी खांदा है, वो भी सुनता है, तुसी भी खांदे हो, तुसी भी सुनते हो, तो की फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इंसान लेकिन भगवान को पा सकता है इस इनकारनेशन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योर लाइफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। गुरुजी कहने से पॉजिटिव रहा करो। मैं तो तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाना है कि रब है, प्रैक्टिकल। तो आप अपने नीचों से हमेशा कंपैशन के साथ बात करो, बड़ों के साथ इज्जत करो बड़ों की। ही से जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता या उनसे प्यार से बात नहीं कर सकता, तो वो रब से वैसे ही दूर हो जाता है। चालाकों का रब नहीं होता, बोलों का रब होता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें गुरुजी ने सिखाई हैं।
फिर सालों साल बीत गए, गुरुजी जब जाने लगे फिजिकल बॉडी से, मई 31 आने वाला है, जब वो महासमाधि लेने लगे तो मुझे कहते हैं गुरुजी कहते हैं, और एक हफ्ता पहले मैं मिली थी उनको, उसके बाद उन्होंने आने ही नहीं दिया। तो गुरुजी ने कहा तेरी सेवा है, सत्संग गीता कर और संगत जोड़, मेरी जगह जगह जोत जलेगी। देखिए अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी इन द वर्ल्ड इज गोना हैव सत्संग्स। पूरी दुनिया में सत्संग होगा, जोत जलेगी, क्योंकि बहुत मारा टाइम आ रहा है। This is also bad perspective. You can see the lockdown as a Mara time, or you can see it, this adversity, as an opportunity to deeply connect to Guruji. So ये जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। अगर आप कहते हो कि अच्छा टाइम है हमारे लिए, तो मेरे अगर राक्षस कह रहे हैं कि मैंने तो आपके मंदिरों को बंद कर दिया पूरी दुनिया में, लेकिन गुरुजी ने मंदिर हर घर में खोल दिया है। सो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि हमने मन मंदिर, कमरा मंदिर, घर मंदिर, हर चीज़ में मंदिर दिखता है हमें अब। पहले नहीं था। कई सत्संग होता था, हम पहले भागते थे, घर से भागते थे, मन से भागते थे, क्यों? वो हमने जाना है, किसी के फलाने के सत्संग हो रहा है, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले तो आपका घर, मन, तन वो मंदिर है, पहले उनकी पूजा करो, क्योंकि उसी में गुरुजी बसे हुए हैं। आपकी सोच में, आपकी वाणी में, आपकी एक्शंस में, आपके डीड्स में, आप जो करते हो उसमें गुरुजी है। सो माई जर्नी कंटिन्यूड एज गुरुजी सेड, तू जगह जगह जाए सत्संग कर, एंड आई लव्ड इट। आई एम नॉट गोना लाई, गुरुजी न्यू जो आपकी आई थिंक एबिलिटीज़ होती हैं, जो आपके इनेट टैलेंट्स होते हैं, उस हिसाब से गुरुजी आपको सेवा देते हैं। अगर आप अच्छे कुक हो, कहेंगे लंगर निधि सेवा कर। अगर आप आर्टिस्ट हो तो पेंट कर। तो मुझे गुरुजी ने लिखाना सिखा दिया। आई स्टार्टेड राइटिंग, आई स्टार्टेड शेयरिंग माई सत्संग्स, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, आई लव्ड इट, एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू गुरुजी। शुक्राना हर पल। लेकिन मेरे मन में था कि मैंने बहुत ट्रैवलिंग करनी है लाइफ में, मुझे दूसरे देश देखना, दूसरे लोगों को मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। अभी भी आपका इमोशन आ रहा है ये सत्संग में, बिकॉज आई एम अ पीपल्स पर्सन इन द सेंस, वैसे तो आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट आई लव पीपल। एंड ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है, ये एक न्यू नॉर्म होगा। इट्स ओके, इट्स अ न्यू नॉर्मल। एक लाइफ हमारी बदल गई है, और इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हमें सबको पोज करने का मौका मिला है कि हमें एक्चुअली हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। आज अगर देखो घर घर में गाड़ियाँ हमारी गैराज में खड़ी हैं, nobody is looking at our designer bags, designer clothes, nobody cares about labels anymore. It's all about our soul to soul connection. जो गुरुजी कहते से मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर्स नहीं है, कोई मीडिएटर। जब हम सत्संग सुनाते हैं, हम सिर्फ अपनी महर सुना रहे हैं गुरुजी की, और उस महर से गुरुजी कहते थे कि तुहाडा सुनन वाले ने भी कल्याण हो रहा है और सुनान वाले ना भी कल्याण हो रहा है। तो ये गुरुजी की लहरें चलती हैं उस टाइम, गुरुजी का महर चल रही है। तो ये तो बहुत मतलब सिंप्लीफाई करती है रिलीजन को। मुझे याद है मैं एक दिन बैठी थी गुरुजी के पास, मैंने कहा गुरुजी मैं पाठ पूजा नहीं करती, तो कहते बड़ा चंगा करनी है। तो मैंने कहा गुरुजी लेकिन मैं, कहते प्रैक्टिकल चंगा इंसान बनो, मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। सो इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मिंग रिचुअल्स, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स। रिचुअल्स में, मंदिरों में रब थोड़ी ना मिलते हैं, आपके कर्मों में रब है। आप अपने कर्म सुधारो। इट्स सिंपल, सिंपल एंड येट सो डिफिकल्ट, बिकॉज हम अपने आदत से मजबूर हैं। वी मे थिंक वी आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, पर कहीं हमारे अंदर मैल होती है, पर वो मैल को भी सरेंडर कर दो गुरुजी को, कि गुरुजी मुझे अच्छा इंसान बनाओ, मेक मी वर्दी ऑफ योर लव, मेक मी वर्दी ऑफ बीइंग योर ट्रू संगत, रियल संगत। बिकॉज संगत और भीड़, आप डिसाइड करो आप क्या हो। कैन आई गो ऑन? आई नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स, सो समटाइम्स आई एम कन्फ्यूज्ड कितना मैं बोल सकती हूँ कितना नहीं, पर बहुत सत्संग अभी तो। सत्संग बहुत है, क्योंकि गुरुजी तो चले गए जब, तो वी ऑल फेल्ट ओफन्ड, वी फेल्ट ये क्या हो गया, गुरुजी चले गए छोड़ के। लेकिन गुरुजी कहीं नहीं गए थे, हमें थोड़े हफ्ते, थोड़ा टाइम लगा समझने में। तो
जब वो चले गए तो सचमुच वो सेवा शुरू हो गई। बड़े मंदिर में इतने लोग नहीं आते थे अभी, तो मंडे को मिलता था टाइम और मौका कि हम वहाँ बैठे, एंड आई यूज्ड टू सिट विद contained संगत टू शेयर माई सत्संग, टू शेयर गुरु जी की मेहर जो कि एंडलेस है। वो तो मैं आपको टेंजिबल वाली बता रही हूँ कि मेरा स्किन का ठीक किया, अस्थमा ठीक किया, क्या क्या ठीक किया, वो टेंजिबल ब्लेसिंग्स होती हैं। जो इनटेंजिबल है, जो नहीं दिखती, वो तो और भी गहराई में होती है। कैसे गुरु जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी परमिशन टू कंटिन्यू। सो नीतू जी, सो जैसे इनटेंजिबल होती है जिनको हम देख भी नहीं सकते, वो तो और भी बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। जैसे हमारे परसेप्शंस, हमारा देखने का नज़रिया, हमारी प्रायोरिटीज़ सब बदल जाती हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ओ कम आ रही है आवाज़, वो क्यों? एक मिनट, आपको अब आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बता दीजिए, बिकॉज अगर आवाज़ नहीं आ रही तो वैसे तो मैं बहुत ऐसे ही बोलती हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ इंडिकेट। सो क्या हुआ, प्लीज़ इंडिकेट इफ़ आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है, ठीक है जी। सो गुरुजी जब गए तो सत्संग शुरू हो गए, एज इन बड़े मंदिर जाके शेयर होते थे, बहुत अच्छा लगता था। बिकॉज हमारे सत्संग के थ्रू एक दूसरे के अगर आप शेयर करोगे, मुझे कुछ जवाब मिलेगा, आप शेयर करोगे, मैं शेयर करूँगी, तो इट्स अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन सत्संग एंड संगत। सो वी गेट आंसर्स फ्रॉम ईच अदर। तभी गुरुजी कहते थे ना, मैं जा रहा पर हम अपना गुरु परिवार छड़ के जा रहे हैं। तो ये गुरु परिवार जो है बहुत प्यारा परिवार है, बिकॉज गुरु जी कहते हैं एयू परिवार तुहाडा असली परिवार है, तुहाडा एयू तो काम आएगा। थैंक यू। सो सत्संग शुरू हो गया और कोई कह रहा है आप आ जाइए। मेरा पहला, आई थिंक त्यागी अंकल, थैंक यू अगर आप सुन रहे हो, पहला मेरा कुवैत में ही था जो इंडिया से बाहर सत्संग था। सो आई वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, एंड ये सत्संग सुनने वाला है। ये 2011 में किसी ने कहा, नीता आंटी आप प्लीज़ आ जाइए कुवैत, और त्यागी अंकल है वहाँ, बहुत पुरानी संगत, बहुत अच्छी, मतलब रियल डिवोटीज़ जो हैं गुरु जी को दिल से जान से प्यार करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, दोनों बेटियाँ। तो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि गुरुजी के टाइम हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, एज एन सिर्फ फेस से। बिकॉज हम, गुरुजी कहते थे साइलेंस में आओ, साइलेंस में आपको रब की आवाज़ सुनाई देती है, साइलेंस में लंगर करो, जो गुरुजी ने सिखाया उनकी वाणी। साइलेंस में आओ, साइलेंस में बैठो, पूरा जितना भी आपको शब्द आप इम्बाइब कर सकते हो, असिमुलेट कर सकते हो, ऑब्जॉर्व कर सकते हो, उतना करो। मैक्सिमाइज योर 2 hours और 1 hour, टाइम का नहीं होता है, इट्स अबाउट द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। मैं आज अपने कमरे में 1 घंटे का रोज़ वाणी सुनती हूँ, जिसमें वाक्य होता है, बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम दैट। So it's not about the quality, it's really about the quantity, the quality, and not the quantity, the quality of love that we give and share with our Guruji. So I went to Kuwait. Now when I went, literally 4 times a day I was doing satsang. एक reason होता है हर चीज़ का। Morning breakfast सत्संग हो रहा है, लंच में सत्संग हो रहा है, I'm sharing, हाई टी में सत्संग हो रहा है, कोई ना कोई किसी संगत के घर में, कुवैत में 2011 की बात है ये। एंड देन सत्संग हो रहा है अगेन इवनिंग में। तो मैं भी मतलब 1 वीक के लिए पूरा, जब हम सत्संग करते हैं वो भी हमारी दवाई होती है, जो सुनते हैं वो भी हमारी दवाई होती है। सो ये दवाई है हमारी, संगत, सत्संग, सिमरन और लंगर, ठीक है, ये दवाई है हमारी। तो मैं 4 times a day, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता मैं सत्संग कर रही थी, और मन में था कि कुछ होने वाला है मेरे साथ, जो मुझे अपनी दवाई मिल रही है, ठीक है। और संगत को तो नेचुरली गुरुजी ब्लेस कर ही रहे हैं, उनका एक तरीका ब्लेस करने का। एंड क्या हुआ कि मैं दिल्ली आ गई वापस सत्संग के बाद, और बहुत मज़ा आया। जो जो मुझे ज़रूरत थी मेरे सोल को, मुझे मिला,
किसी ने कहा जेट स्कीइंग चलते हैं, मेरे फेस बदल गए बिकॉज सब एक दूसरे के साथ बैठ रहे थे। गुरुजी ने मुझे अकेले बैठाया जेट स्की में और जेट स्की कराया। सो जो फेयर्स थे अंदर, हम सबके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, फेज है, एंग्जाइटी है, एंगर है, डिप्रेशन है, जो भी है, गुरुजी ने वो सब ख़त्म कर दिया उसमें। जब मैं आई वापस तो मेरा हिस्टेरेक्टमी हो गया, वन इलनेस आफ्टर अनदर। सो देखो गुरुजी ने कैसे मिनिमाइज किया मुझसे सत्संग करवाते 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 करवाते। सो आई केम बैक, आई हैड अ हिस्टेरेक्टमी। ये वाला सत्संग मैं बहुत कम सुनाती हूँ, सो मुझे मौका मिल रहा है तो मैं सुना रही हूँ। तो जब हिस्टेरेक्टमी हुआ तो मैं घर आ गई, उसी दिन हो जाता है, लैप्रोस्कोपिक होता है। एंड व्हेन आई केम बैक होम आई गॉट एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन माई स्टमक, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त नहीं हुआ। सो वापस हॉस्पिटल ले गए मुझे, उसी दिन हॉस्पिटल लेके गए तो नेचुरली कुछ तो गड़बड़ थी। तो अल्ट्रासाउंड में मेरा भाई आया, आज मेरा भाई बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है गुरुजी से, संजीव कुमार बिजली, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और उस टाइम थोड़ा ही वॉज टेस्टिंग द वाटर्स, यू नो, जैसे सब आते हैं गुरुजी कहते होते, जैसे लेटेस्ट ट्राई आ गया। चाहे उन्होंने पहली नज़र में गुरुजी ने संजीव को ब्लेस कर दिया था, बिकॉज कहते थे बड़ा प्योर सोल है, बड़ा चंगा बंदा है। तो उनको पता था वो नहीं आएगा, बाद में ही आएगा। डॉक्टर खड़ा है, संजीव और मैं है, मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है। तो क्लियरली डॉक्टर ने कहा आपके स्लज में लिवर है, आपको बाइल डक्ट में स्टोन्स हैं, सॉरी गोल ब्लैडर में स्टोन्स है, बाइल डक्ट आपका ब्लॉक्ड है। सो ये होता गया, ये मतलब मेरा 3 चीज़ें थी, स्लज इन द लिवर, बाइल डक्ट वाज ब्लॉक्ड, and I had stones in my gallbladder. So they kept me in the hospital for 2 weeks continuously, and they gave me intravenous antibiotics, very painful, vein में। And मैं 10 दिन बाद मैंने कहा, मैं बहुत तंग आ गई कि गुरु परिवार नहीं आया मिलने, कुछ नहीं हुआ। तो मैं और गुरुजी की ना खुशबू आई, कुछ इंडिकेशन नहीं हुई, गुरुजी तो जा चुके थे अपने फिजिकल बॉडी छोड़ के। तो फेथ भी बड़ी कमज़ोर चीज़ है और शक्तिशाली भी चीज़ है, पर हिल जाती है कई बार होता है कि फेथ जस्ट शिफ्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। मेरा फेथ वीक हो गया एंड आई जस्ट सेड गुरुजी आप कहाँ हो, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और मेरा शरीरी कष्ट बचपन से, आई वाज बोर्न विद अ होल इन द हार्ट, आई वाज बोर्न विद आस्थमा, आई वाज बोर्न विद एक्सीमा। सो ये तो कर्म मैं अपने पिछले जन्मों के लेके ही आई थी। तो मैंने सिर्फ कहा गुरुजी यू डोंट लव मी, कोई संगत नहीं आई मिलने, इतनी संगत बढ़ गई थी 2011 तक। तो आई सर आप कहाँ हो? उसी टाइम दूसरे दिन थर्सडे था, 2 संगत आई कमरे में। तब तक मेरा दिल थोड़ा टूट चुका था और मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ये मेरे कर्म कितने ख़राब हैं कि मैं कितना सफ़र कर रही हूँ। सब सोचते हैं, सब कोई कष्ट आता है तो हम सभी सोचते हैं कि पता नहीं मैं कैसी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। तो थर्सडे का था और सैटरडे को मेरा स्केड्यूल था, मेरा वो होना, सारे 2 प्रोसीजर्स जो होने थे, ये स्लज के लिए या गोल ब्लैडर के लिए। तो डॉक्टर ने कहा 2 प्रोसीजर्स होंगे। तो क्या हुआ कि थर्सडे को ये संगत आती है, केक लेके, 2 संगत आती है केक लेके, एंड बैठते आते जैसे गुरुजी बोलते थे, बड़े रोब से आए दोनों। एक है सुमी कुमार, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, एक है रोहित कपूर। दोनों आए और रोहित ने कहा कि चाय प्रसाद मंगवाओ। मुझे बड़ा इरिटेशन हुई, मैंने कहा ये हॉस्पिटल है, यू नो यू वोंट गेट चाय प्रसाद हियर, बट प्लीज़ यू वेलकम। उसने कहा नहीं चाय प्रसाद मंगवाओ। आई सेड ओके। तो चाय मंगवाई। तो वो सुमी जो है उसने खोला केक, कहती जय गुरुजी लिखा हुआ, और कहती है खा ले। मेरा उसी टाइम सर्जन आ गए कमरे में और कहते हैं कि प्लीज़ आपने कुछ नहीं खाना, कल आपका MRI है, 24 आवर्स का फास्ट रखना है, सो यू नॉट टू टच दिस केक एंड यू आर नॉट टू हैव एनी टी। मैंने कहा ठीक है, डोंट वरी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई वोंट हैव, एंड आई वाज डिटरमिन्ड नॉट टू हैव। वो जैसे हम बाहर गए, ये सुमी ने केक काटा और कहती खा ले, ये तेरी दवाई है, और वो भी ये चाय नहीं है, चाय प्रसाद है। रोहित ने बोला आप ले लो। मैंने ले लिया और बोला चलो जय गुरुजी, अब जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन मेरे MRI थी एंड मैं बहुत डर रही थी बिकॉज आई एम अ लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो MRI में आपको मशीन में जाना पड़ता है। सो आई वेंट इन द MRI, बट गुरुजी की खुशबू एज क्लियर एज डे was there,
और मुझे सपने नहीं आते गुरुजी के, खुशबू भी वंस इन अ ब्लू मून आती है, पर मेरे अंदर गुरुजी है। मुझे पता है कि गुरुजी हमारे प्रेजेंस में है। जैसे मैं दुबई पहुंची, छोटी बेबी भी मेरी मतलब बाली से आ गई, तो हमने तीनों ने इकट्ठे ही रहना था दुबई में, ये लॉकडाउन के टाइम में। ये गुरुजी ने प्लान किया था कि मैं दिल्ली में होती अकेली तो मैंने वैसे कुछ हो जाना था, अगर कोरोना वायरस नहीं तो डिप्रेशन हो जाना था अकेले। पर यहाँ मेरे बच्चे हैं दोनों, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे मौका मिल गया गुरुजी को याद करने के लिए, प्यार करने के लिए दोबारा। इट्स लाइक रीकिंडलिंग अ लव स्टोरी। सो वी आर ऑल गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू रीकिंडल दैट लव स्टोरी। सत्संग खत्म नहीं हुआ, खुशबू आई। मैं जैसे निकली वहाँ से तो एक संगत खड़ी थी गुड़गांव की, मैं कभी नहीं भूल सकती वो। तो बड़ी अच्छी यंग लेडी है, तो खड़ी थी लंगर लेके। आंटी अनीता आंटी आप लंगर कर लो। मेरे रोने लगे कि गुरुजी में कितना प्यार है कि आपको जो चाहिए एक्चुअली वो दे देते हैं, जो असली चीज़ चाहिए। मैंने लंगर खाया। दूसरे दिन वो कंफ्यूज्ड डॉक्टर सर्जन आया मेरे कमरे में, जिस दिन मेरी सर्जरी थी तीनों की चीज़ों के लिए, और कहते यू कैन पैक योर बैग्स एंड गो, वी आर डिस्चार्जिंग यू। सो आई सेड एक्सक्यूज मी। He said, yes, we're discharging you. You can go home now. I said, क्या हुआ? मेरी सर्जरी को क्या हुआ? कहते पता नहीं क्या हुआ। वो आपका कल MRI कराया, तीनों चीज़ें क्लियर आई 100%। आप बिल्कुल ठीक हो। समझ नहीं आया क्या हुआ, पर आप जब जाओगे ना अपने गुरुजी के पास अगली बार, मुझे साथ ले जाना। सो गुरुजी लाइक यूज्ड टू से, मैं तो डॉक्टरां दी डॉक्टरी फेल करती है, तो तुसी मतलब यू नो, तो आप अपने इफ्स एंड बट्स छोड़ के आओ। अब तो बड़े मंदिर छोटे मंदिर सत्संग जाना नहीं होता, पर जब आप अपने कमरे में भी सत्संग करते हो ना, तो अपना लॉजिकल माइंड छोड़ के आओ, दिल से आओ। जो भी करो लाइफ में, मैं तो मानती हूँ, आजकल मैं कुकिंग कर रही हूँ जो कभी लाइफ में नहीं की, और मैं दिल से करती हूँ कि मेरे बच्चों ने खाना है, तो गुरुजी प्लीज़ इसमें रस डाल दो और इसी को दवाई बना दो, और इसी में आपका इतना प्यार हो कि बच्चे मेरे खा के बोले मम्मा ये सच ए गुड कुक। सो हमें वो मौका मिल रहा है फैमिली के साथ दोबारा बॉन्ड करने का, प्यार करने का, सेवा करने का अपने बच्चों की, और बच्चों को अपनी सेवा कराने की। मैं नहीं कराती इतना, पर जो भी है प्यार करते हैं वही भी बड़ी सेवा है। बच्चे अगर हमारी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। हम कितना देखते हैं ओल्ड एज होम्स में बेचारे अबैंडन्ड पेरेंट्स आर देयर, तो बहुत गंदा ज़माना भी है। लेकिन हमारे लिए जब हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक गुरुजी फॉर ग्रांटेड। ये ना सोचो गुरुजी है तो सब सही हो जाएगा। आप भी सही बनो, तब आप सही बन जाओगे। सिमरन करो, शब्द गाओ, जितना भी शब्द कर सकते हो, क्योंकि वाणी शब्द एक दवाई है। जितना हम सुनते हैं, जितना हम वाहे गुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, जितना बोलते हैं हमारी प्योरिफिकेशन होती है, जुबान प्योरीफाई होती है। हमारे जो हमारी बॉडी है, सोल है, सोच है, सब प्योरिफिकेशन होती है। ये भगवान ने ऐसे बनाया है, भगवान ने बनाया ही ऐसे है। हमें समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे होता है। वी डोंट नो द साइंटिफिक reason behind it, or the you can say the reason or the scientific way behind it. We don't know. We don't need to apply our mind. When our logical mind ends, that's when our true faith and surrender begins. So अब surrender करना आपको. To cut it short now, because I don't know how long I've been talking for, but I know that concentration span सुनने वाले की भी तो एक limitation होती है. So I will just say कि मुझे फिर 2014 में breast cancer हो गया, and quickly I will share this कि 2014 में जब कैंसर हुआ तो मेरे सर्जन ने बोला कि मैं नॉन बिलीवर हूँ, आई एम एन एथियस्ट, पर जब मैं सर्जरी कर रहा था तो एक आवाज़ थी थिएटर में, उन्होंने बोला पंजाबी में कि एनू और खोल, आलिया का कैंसर नहीं ख़त्म होया, 10 मिलीमीटर का ट्यूमर था, 15 खोलना चाहिए था आपको, लेकिन मैंने 30 खोल दिया डर के मारे, बिकॉज एक आवाज़ बोलती गई कि कि आलिया कैंसर ख़त्म नहीं होया। तो कहते हैं उस टाइम मैंने 30 खोला और ट्यूमर एक और था उसमें, और वो बहुत ही खतरनाक था। It was aggressive, it was malignant, it would have spread before your annual checkup arrived. You would have died. So कैसे गुरुजी ने फिर से that mountain
of an issue he reduced to a little molehill. तो ऐसे गुरुजी करते हैं। गुरुजी कहते थे तुसी आंदे हो मत्था टेकते हो, तुसी जदों मत्था टेकते हो, अभी तो सरेंडर तो इतनी जल्दी नहीं होता है, अभी तो हम अपने इफ्स एंड बट्स ही लेके आते हैं, अपना हम मांगते रहते हैं कि ये ठीक कर दो, बच्चों का एडमिशन हो जाए, मेरा हस्बैंड सक्सेसफुल हो जाए, मेरा ये सब कुछ परफेक्ट हो जाए, परफेक्ट लाइफ मिल जाए, which doesn't exist. Perfection is not important, it's progress which is important. And more important than material progress is your spiritual progress. So, जैसे जैसे आप आते हो, आपकी प्योरिफिकेशन होती है, आपका सब सही होने लग जाता है, आपकी सोच बदलने लग जाती है। तो बस आया करो, हाजिरी लगाओ, हाजिरी लगाएं, आप घर में हाजिरी लगाओ, याद करो गुरु को, और अपने आप आपकी कर्म बदलते रहते हैं, आपकी सोच बदल जाती है। जैसी संगत वैसी रंगत, जो आपकी संगत भी बदल जाती है, आपकी कंपनी बदल जाती है। मैंने देखा अपनी लाइफ में, गुरुजी ने मेरे जो फ्रेंड्स थे जो अच्छी इन्फ्लुएंस नहीं थे, मे बी आई डोंट नो, आई मीन गॉड ब्लेस देम ऑल। आज तो वैसे भी 99% ऑफ माई फ्रेंड सर्कल दैट आई फॉर्म्ड व्हेन आई गॉट मैरिड इन इंडिया in 88, टुडे दे आर संगत। सो जो संगत नहीं भी थे वो भी संगत हो गए। और गुरुजी ने कहा था, एक बार मैं रोई गुरुजी के सामने, किसी ने कहा कंटिन्यू करो तो मैं आ गई वापस, आई डोंट नो लिमिट, पर आप प्लीज़ इंडिकेट कर देना जब सत्संग हो जाए। लेकिन एक बार मैं बहुत रोई, दिल छोटा हो गया, और मैंने कहा गुरुजी मेरा सब मजाक उड़ाते हैं कि मैं आपके पास आती हूँ और यू नो कि किस गुरु के चक्कर में पड़ गई है। आप ही होते तो आप ही शायद उस टाइम ये बोलते कि आपका टाइम नहीं आया था, एक टाइम होता है गुरु से जुड़ना, एक यू नो, सो मे बी आप भी बोलते कि ये क्या इग्नोरेंस से आई है, फंस गई है किसी गुरु में। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सब। तो मैंने बैठी गुरुजी, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहने कोई गल नहीं, एक दिन आएगा जदों तेरा सारा परिवार और तेरा फ्रेंड सर्कल आएगा, तू बस आया कर। तो वो ही हुआ। आज मेरी 90% ऑफ द फैमिली मेम्बर्स कम टू गुरुजी, एंड आई वुड से 100% ऑफ माई फ्रेंड सर्कल आर हियर। सो दिस इज़ हिज ग्रेस। गुरुजी ने कहा था एक एक बंदा आएगा, ऐसा टाइम आ जाना है। सो नेवर वरी कि मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ और मेरी फैमिली नहीं मानती या मेरे बच्चे नहीं मानते। एक टाइम आता है, अगर आप आते हो आपके थ्रू वैसे भी, वन थिंग इज आपके थ्रू वैसे गुरुजी आपके बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, या आपकी स्पाउस को ब्लेस कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स को ब्लेस कर रहे हैं। सो डोंट वरी, यू जस्ट कम, यू कनेक्ट, यू डीपन योर कनेक्ट, और सेल्फिशली नहीं, सेल्फलेसली। वो भी एक स्टेजेस होते हैं संगत के मतलब हम अलग अलग क्लास में होते हैं। पहले हम नर्सरी लेवल पे होते हैं, किंडरगार्टन, यू नो, हाई स्कूल जाते हैं, ग्रेजुएट, पीएचडी, जो भी, वो गुरुजी को पता है। वो हमारे ईगो है, अगर हम कहें हम ग्रेजुएट हो गए हैं, दैट्स नॉट यू नो समथिंग दैट वी नीड टू अप्लाई आवर माइंड टू। हम जहाँ भी है, गुरुजी को पता है किस क्लास में कौन है। ईगो ही तो गुरुजी हमारी तोड़ने आए हैं। कहते थे मैं तुहाडे वहम और तुहाडे अहम दोनों दूर करन आया। सो इसमें ये तो सोचना ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ, बस आना है, हाजिरी लगानी है। और आजकल दी हाजिरी तो यही है ना, अपने कमरे में बैठ के दिल से, एंड यू नो कोई वहम नहीं है। मैं तो सुबह उठती हूँ, अपनी चाय पहले बाहर पीती हूँ, फिर अपने कमरे में आ जाती हूँ पजामा में। सो इसमें कोई वहम नहीं है, मन साफ होना चाहिए। पजामा में ही दिया जलाती हूँ और मैं अपना सत्संग करती हूँ। क्योंकि अगर आप वेट करोगे मैं नहाऊंगी, मैं ये करूँगी या ब्रश करूँगी, ब्रश तो खैर टच वुड आई वुड डू, बट आई एम जस्ट सेइंग cleanliness is next to godliness, but be practical. If you want to remember him in the morning, जब जागो तभी सवेरा। गुरुजी कहते सी अमृत वेला भी जब आप जागते हो, जब याद करते हो, वही अमृत वेला। सो डोंट वरी अबाउट 3 बजे उठना है। प्रैक्टिकल गुरुजी दिखाने आए थे, हर वेला ही अमृत वेला। यू अंडरस्टैंड? दिल से अगर आप कनेक्ट करोगे गुरुजी से, प्यार से, कि मेरे पापा के सामने बैठना है, मेरी माता पिता, आप जो हैं, जो आपकी भावना है। अगर आप शिव जी देखते हो गुरुजी में तो वो भी बहुत अच्छा है, अगर आप माता देखते हो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रूप अलग अलग है। राम कृष्ण रूप अलग अलग है, शिरडी साईं बाबा रूप अलग है, पर ज्योत एक ही है। द लैम्प्स आर मेनी बट द लाइट इज वन। सो इट डजंट मैटर आप राम राम कर जपो, जो भी जपो दिल से जपो, तो दिल और जान से एक्चुअली, और सबके लिए मांगो, सबका कल्याण हो।
ये टाइम आ गया जो गुरुजी कहते थे 3 चीज़ां दी बारिश होनिया ने। अनीता देखी आगे जाके, उन दिनों में नहीं समझ आती थी। 99 2000 में जब भी गुरुजी ने बोला ये पूरे, इट डजेंट मैटर, कोई पुराना नहीं कोई नया नहीं, और years भी it doesn't matter. How does it matter whether it was 97 98 99? Doesn't matter. What matters is गुरुजी की वाणी। गुरुजी ने कहा कि 3 चीज़ां दी बारिश होनिया ने। अगे जाके नीता देखी कैंसर की बारिश, डिप्रेशन की बारिश, और कैंसर की, डिप्रेशन की, मैं क्यों बोल रही हूँ, कैंसर की बारिश होनी है नीता, डिप्रेशन की बारिश होनी है, और डिवोर्स की बारिश। यस, डिवोर्स की बारिश। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो वेस्ट में होता है जहाँ से मैं आई हूँ, इंग्लैंड में बहुत होता है, ये बहुत नहीं होता था उन दिनों में भी, पर होता है। इंडिया में तो नॉन एग्जिस्टेंट ही था 97 98 99 में। कहाँ कैंसर सुनते थे, मतलब ऐसे नहीं था घर घर की कहानी, या तो कैंसर या डिप्रेशन या डिवोर्स। लेकिन आजकल हम सब सुनते हैं, घर घर की कहानी हो गई, वन और दी अदर। So yeah, thanks, it was divorce. Why am I forgetting that? So तो लेकिन देखते देखते as life unfolded, डिवोर्स होने लगे, कैंसर बहुत सुनने लगे, और डिप्रेशन भी हम बहुत सुनते हैं। Now depression is something जो गुरुजी मुझे बोलते थे, and it's really now scientifically proven, if you hear this, कहते थे वॉक कितना कर 1 घंटा। If you read into walking, it sounds so simple. लोग आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गए कॉम्प्लिकेटेड, नई इक्विपमेंट आ रही है, इट्स बिकम अ प्रेस्टीज इशू, मेरे पास नई जिम में नई इक्विपमेंट आ रही है। पर गुरुजी ने हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि तुसी 1 घंटा वॉक कितना करो। मैं पढ़ रही थी वॉकिंग के बारे में, अब टाइम बहुत है तो वॉक जैसे जैसे करती हूँ और अपने शब्द सुनती हूँ, तो वॉकिंग के बारे में भी पॉडकास्ट में मैंने सुना। साइंटिफिकली प्रूवन है, जो गुरुजी ने पहले बोल दिया 20-30 साल पहले, कि वॉकिंग से इज इन प्रिवेंटेटिव फॉर डिप्रेशन, इट्स अ प्रिवेंटेटिव फॉर डायबिटीज, इट्स अ प्रिवेंटेटिव फॉर कैंसर। इट इज प्रूवन साइंटिफिकली, मेडिकली। सो 1 घंटा वॉक करने से क्या होता है, you are releasing certain hormones in your body, whether it's endorphins, oxytocin, whatever. So it's a good, feel good hormone. तो जो गुरुजी ने कहा था वॉक कितना करो, एंड इट्स अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, आप कभी डैमेज नहीं कर सकते किसी पार्ट ऑफ द बॉडी को। तो गुरुजी ने हमें प्रैक्टिकल दिखाया कैसे जीना है। सो अगर ये आप 1 घंटा वॉक करो दिन में, तो इट्स एन एंटी डिप्रेसेंट। डिप्रेशन एक बार हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंट करने के लिए आप वॉक करो। सो अब जो मैं करती हूँ, जो गुरुजी की हुक्म थी, गुरुजी को मानो पर गुरुजी की भी मानो, गुरुजी को मानो पर गुरुजी को मानो और अपनी मन मर्जी करो, उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुजी का हुक्म भी मानो, उनकी भी मानो, जो उन्होंने बोला हुआ है कि बैठो 1 घंटा याद करो, चंगा सोचो, चंगा बोलो, चंगा खाओ। हर चीज़ में हमारा भाव होना चाहिए कि लंगर है, मैं जो खाऊं गुरुजी मुझे ब्लेस करो, वो खाने को ब्लेस करो, उसको ही लंगर बना दो। प्रैक्टिकल आ गया वो टाइम, हम ना रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना सत्संग जा रहे हैं, तो सत्संग भी यही है, रेस्टोरेंट भी यही है, मूवी थिएटर भी यही है, सब कुछ ही यही है। हमने अपना घर में मंदिर बना दिया। सो जस्ट द लास्ट वन, मैं 2014 में गुरुजी ने 2 चीज़ें बोली थी कि तू जा सत्संग कर, संगत जोड़ और अपनी माँ दी सेवा कर, वापस इंग्लैंड चले जाओ और उत्थे भी सत्संग शुरू कर मैनचेस्टर में। सो आई थॉट कि सत्संग कैसे शुरू किया जाता है, वी डोंट नो, वी आर नॉट द डूअर्स, ही इज द डूअर। आई डिड गो बैक इन 2010 to take care of my mother because she was diagnosed with pulmonary fibrosis and my father passed away in 2009. So, and both my daughters had flown their nests and gone to their respective universities. They had gone to NYU and USC. So, and mama अकेली पड़ गई मैनचेस्टर में। तो मैंने कहा, मैं गुरुजी ने तो बोला था, लेकिन फिर ये वेरीफाई करने के लिए किसी संगत का फ़ोन आया एंड कहते हैं अनीता जी, आपको याद है ना कि आपको वापस इंग्लैंड जाना है, आप चलो जाओ वापस मैनचेस्टर, मम्मी की सेवा करो, ये आपको गुरुजी ने बोला था। I said, yeah, true, let me go back. I did go back. And
you know, I was going through the empty nest syndrome because both my daughters had flown their nests and gone to their respective universities. And my brother, my younger brother, he was diagnosed with autoimmune disease, and my mother was sick with pulmonary. So you can imagine my situation, India की रौनक and वापस Manchester, very quiet, कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं. तो I fell into a mild depression. So गुरुजी हमें बहुत रक्षा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. जो चाहिए वो हमेशा जवाब आ जाता है किसी ना किसी के थ्रू, चाहे गुरुजी के थ्रू आए या किसी संगत के थ्रू आए. नो मैसेंजर्स, नो मीडिएटर्स, पर डिसर्निंग वे में आपको रियलाइज करना है कि ओ हाँ, ये गुरुजी ने बोला था. सो इट बिकम्स रेलेवेंट टू यू, टू योर लाइफ. सो ये नहीं कि किसी ने किसी को बोला कि ये नहीं खाना, तो वो उनके लिए है. मेरे सपने में आया कि सबको खीर खानी है, तो वो उनके लिए है. यू नो, इफ so don't be discerning, be intelligent about it. कोई लॉजिक नहीं है, but your intelligence and wisdom does count. So किसी ने बोल दिया, मुझे सपना आया था कि गुरुजी कह रहे थे चाय में नमक पा के पियो, तो मे बी वो उनके लिए है. So you have to be wise and not otherwise. So बाकी अपने डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे तो अपने आप पता चलता जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना. तो चाय प्रसाद तो यूनिवर्सल गुरुजी ने सिखाया ही है कि चाय प्रसाद आप बनाओ और भोग लगाओ. No namak, no nothing. He never told us to do such, you know, odd things. He always was very practical and very things which are very easily applicable. So, but not to put anybody down. If they are saying ke chai mein namak, but that's good for them. That is their message that came through Guruji. So let me just clarify. We are not here to judge or to, you know, anything like that. So it's just a manner of speaking. So I then, when I got the mild depression, some संगत called and she said, बड़े मंदिर से, कहती मैं बड़े मंदिर से अभी निकली हूँ. और निकलती मुझे एक जैसे मुझे याद आया तेरे कि गुरुजी ने तुझे माँ की सेवा करने को तो भेजा है, लेकिन सत्संग शुरू कर, तुझे करना ही होगा, तू ठीक हो जाएगी और तू बहुत खुश रहेगी वहाँ पे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में. तो मैंने मेरे ऑफकोर्स आई वॉज बोर्न इन मैनचेस्टर. सो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो थे, मैंने उनको फ़ोन किया. मैंने कहा डर डर के फ़ोन किया कि क्या कहेंगे ये सत्संग, गुरुजी, यू नो, लंगर. दे वोंट बी एबल टू ग्रास्प द होल नोशन ऑफ इट. ऑफकोर्स दे डिडंट, बट दे वर वेरी very caring and loving and compassionate towards me. They said, Anita, for you we will come. They didn't know कि किसके लिए आ रहे, गुरुजी बुला रहे थे. पर वो भी गुरुजी का तरीका, वो अब एक छोटा सा नज़रिया बन जाते हैं, पर एक्चुअली गुरुजी का बहुत बड़ा प्लान होता है टू कनेक्ट संगत. सो वो आए, हमने 4 दिनों का शुरू किया. टुडे वी हैव ओवर 300 संगत इन मैनचेस्टर. सो सत्संग शुरू किया. मेरी मम्मी भी जुड़ी उसके थ्रू, मैं आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ. मेरी फैमिली जुड़ गई, मेरी भाभी जो काजल कुमार बहुत ज़्यादा जुड़ गई. सो इट वॉज ब्यूटिफुल. माई होल वर्ल्ड इन मैनचेस्टर बिकेम हेवनली. उसके बाद हम मैनचेस्टर में, न्यू कैसल में शुरू हो गया, लीड्स में, लिवरपूल में. हम नहीं होते कोई शुरू करने वाले, मैंने नहीं शुरू किया, हमने गुरुजी ने शुरू किया. पर हमने मतलब यू नो एफर्ट कर करके बहुत संगत बढ़ गई. एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल. सो दैट वॉज दैट. And then my mother was progressively falling sick. It's a terrible, terrible illness, pulmonary fibrosis. And I went for my routine health check in January 2014. She was on the she was bedridden by now. हमें पता था कि मम्मी का end आने वाला है. And but the beauty was she was connected now to Guruji. पहले नहीं थी. तो गुरुजी ने पहले अपने साथ कनेक्ट करना था, अब उनका कल्याण करना था, उनको ब्लेस करना था, उनकी सोल को. तो तभी उनका टाइम आया. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग मेहर कि इसी जन्म में हम रब से जुड़ जाएं. और क्या चाहिए, रब से जुड़ जाएं इसी जुनी में, इसी जन्म में. तो इससे बड़ी मेहर, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है. इसलिए कभी डी वैल्यू नहीं करना चाहिए. गुरुजी के पास आना, हमारी छोटी मांग लेके बड़ी मांग लेके आओ कि गुरुजी मेक मी वर्दी ऑफ योर लव. मुझे जोड़ दो, मुझे अच्छा इंसान बना दो, प्योरीफाई कर दो, मेक मी वर्दी ऑफ बीइंग जस्ट योर्स, योर चाइल्ड. और कुछ नहीं चाहिए. योर चाइल्ड, योर लव, योर ग्रेस ऑन मी एंड माई चिल्ड्रन एंड द होल वर्ल्ड. लेट द होल वर्ल्ड अच्छी बुद्धि कर दो सबकी, पूरी दुनिया में अच्छी बुद्धि हो जाए और सभी जुड़ जाए. एक दिन ऐसा है हर कॉन्टिनेंट में हर बंदा, इटालियन, स्पेनिश, अमेरिकन, जय गुरुजी कह के आपको नमस्कार करे. और हमें क्या चाहिए, जस्ट हैव दैट विजन, विजुलाइज इट कि सारी दुनिया, चाहे कोई हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों ना, चाहे मोदी जी ना हो,
सब जय गुरु जी करके हम सबका एक दूसरे से हम प्रणाम करें. So I went for the regular checkup January 2014. फिर एक और ट्यूमर निकला. कोई बात नहीं, रोई ऑफ कोर्स. आई वाज अपसेट, आई वाज डिस्टर्ब कि तीसरा ट्यूमर बार बार क्यों हो रहा है मुझे. तो कैंसर पे कैंसर, तो मेरी लाइफ ही हो गई. मेरे फादर भी 2009 में कैंसर से ही गए. तो मैं बहुत नेगेटिव हो गई, नेचुरली डर गई. बच्चे अभी भी छोटे ही हैं, यूनिवर्सिटी में हैं तो छोटे ही होते हैं. मदर के लिए तो वैसे भी छोटे ही रहेंगे. तो मैंने फिर रोई गुरुजी के सामने. डॉक्टर ने कहा अब आपका 32 रेडिएशन हुई थी दिल्ली में आफ्टर योर सेकंड ट्यूमर वाज रिमूव्ड. नाउ वी विल गिव यू कीमो. मैं कीमो के नाम से डर गई. व्हाई? बिकॉज माई फादर डाइड. कैंसर तो था ही, बट समटाइम्स द क्योर इज वर्स देन द एक्चुअल इलनेस. सो ये क्योर नहीं होता कीमो. एनीवे, एज वी नो, ये मार देता है बैड सेल्स को, पर गुड सेल्स को भी मार देता है. सो आई जस्ट प्रेड कि गुरुजी मुझे कीमो ना होने देना कभी भी. एंड मेरे फ्रेंड्स हैं, सोशल फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस जो दिल्ली में थे, एंड वो संगत नहीं है, थे उस टाइम संगत नहीं थे. तो उनको जब ये सेम कैंसर हुआ तो उनके बाल बिगड़ के सब कुछ हो गया. तो मैं बस डरती थी कि गुरुजी मुझे प्लीज़ कीमो ना होने देना. आई जस्ट डोंट वांट कीमो. सो आई स्टेप्ड अप ऑन माई फेथ. I don't think I've ever taken Guruji for granted. I hope not. If I have, I'm sorry. And I am sorry for everything. I'm sorry for all the bad I've done in all my lifetimes. And I thank you for all the good I've done. Because it's for the good I've done that I'm here. I'm here to do the seva that you have given me. Because जो सेवा भगवान देते हैं आपको, वो सेवा बहुत लगती है सबको. अगर आपको लंगर की सेवा दिए तो आप दिल और जान से लंगर की सेवा करो. ये नहीं कि मुझे कुछ मिल जाए, बट जस्ट आउट ऑफ लव, अनकंडीशनल लव. और आप देखना कैसे आपको वो बरकत आती है. सो मुझे जब हुआ फिर कैंसर, तो फिर जब कैंसर हुआ 2014 में, मेरा अगेन सर्जरी हुई. एंड द डॉक्टर सेड आफ्टर अ मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर कीमो. नाउ I stepped up on my faith, started doing the satsangs in Manchester as often as I could, as regularly as I could. And you know, मेरी एक problem थी, जो I think a lot of you, कि हम सत्संग में ही गुरुजी से connect करते हैं. Most of us, we don't know how to connect individually. Today we're learning, we are connecting because we have no choice. कहते हैं ना कि when the push becomes a shove, then you learn to survive. So today I do a satsang every day for an hour. You know, because I know how to do it now. कि गुरुजी के साथ जुड़ना आपको, you know, as I said earlier, कि फूलों की डेकोरेशन नहीं चाहिए, फैंसी लंगर नहीं चाहिए, फैंसी सिंगर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. It's just my soul to his soul that needs to connect. And that is all we need. Simplicity, basics, back to basics, back to what he taught us. So it's actually, he came to teach us this. Simple living, high thinking, and that is it. But we have complicated it. Humans have this tendency. Guruji वैसे कहते थे in his jest, not to judge, I'm also living in Delhi only, but कहते थे दिल्ली दी हवाई बड़ी मारी है, which meant metaphorically and literally, you know, कि दिल्ली में शोशा बहुत है. हमने सत्संग को भी बहुत elaborate बना दिया. हम दिल्ली does that. Delhi, everything is about flamboyance, it's about show, it's about, but Guruji तो opposite सिखाने आए थे कि मेरे वास्ते एक गद्दी बिठा दो, एक वाज ही रख दो, मैं तो थोड़ा प्यार देखना, थोड़ा भाव देखना. तुसी अन्ना की कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. किसी का देख के हम बड़े हो जाते हैं डोटे कि हम सत्संग कर पाएंगे अपने घर में, बिकॉज ये तो बेस्ट सिंगर, बेस्ट लंगर, केटरिंग हो रही है, ये हो रहा है, कितनी डिशेज आ रही हैं. पर गुरुजी तो हमें कहते हैं कि आज हम कैसे कर रहे हैं. चाय प्रसाद जो मैं बोलती हूँ, मैं अपना टोस्ट बनाती हूँ, उस पर हमस लगाती हूँ. मैं दुबई तो हमस लगा रही हूँ और मैं वो भोग लगा देती हूँ गुरुजी. जो दिया जाए भगवान को प्यार से, वो ही इतना बड़ा लंगर है. गुरुजी को तो प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार. गॉड इज लव. सो व्हाई कॉम्प्लिकेट, सिंप्लीफाई. अब जब खुलेगा ये लॉकडाउन, अब हम सब सिंपल सत्संग करेंगे. जो गुरुजी ने सिखाया है वो ही हम करेंगे. अब तो मेरे सत्संग होने लगे मैनचेस्टर में, घर में. कितनी बार, जितनी बार मैं कर सकी, मैं संगत को बुलाती एंड आई वुड डू द सत्संग्स.
एंड व्हेन आई वेंट आफ्टर अ मंथ डर डर के डॉक्टर के पास कि मुझे कीमो शुरू होगी, आई वॉज वेरी स्कैर्ड, आई एम नॉट गोना लाई, आई वॉज पेट्रीफाइड बिकॉज आई थॉट दिस इज द एंड नाउ, माई फादर कुडंट सर्वाइव टेक द कीमो, व्हाई वुड आई सर्वाइव, बिकॉज यू नो उसके लिए भी आपको बहुत बड़ी इम्यूनिटी चाहिए, और मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी थी वैसे ही आफ्टर 32 रेडिएशंस. सो जब मैं गई 1 महीने बाद, तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और उसने कहा एक्चुअली अनीता यू डोंट नीड कीमो, आपको कीमो की ज़रूरत नहीं है, आप टमॉक्सिफेन लो ये टैबलेट फॉर लाइफ फॉर 7, 8, 10 years एंड यू बी फाइन. पर मैं आपको आज सच बताती हूँ और ये लाइव है, मैं टमॉक्सिफेन भी नहीं लेती, मैं कुछ भी नहीं लेती, मुझे ज़रूरत नहीं है. मेरा सब कुछ यही है, गुरुजी हैं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, वही मुझे मेरी टमॉक्सिफेन, वही कीमो, वही जैसे गुरुजी कहते थे जब मैंने लंगर खाना मना कर दिया, जब मुझे अस्थमा अटैक हो रहा था, तो मुझे याद है गुरुजी ने कहा, मैंने जब कहा मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस चाहिए यू नो अस्थमा के लिए जब अटैक हो रहा था, तो गुरुजी ने कहा ए यू तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है. लंगर देख के मैंने कहा ये आलू गोभी दाल है, कहते हो यू तो कहना बाहर अपना इस एंड बर्ड्स अपना लॉजिकल माइंड छट के आएगा, नथिंग वर्क्स, प्री कंसीव नोशंस, कितनी क्वालिफिकेशंस होंगी हमारी, गॉड नोज, कुछ भी नहीं हम. If you come as an empty vessel, he will fill you with what you need as opposed to what you want. There's a fine line between need and want, है ना. हमारे wants तो endless है, मेरी भी है. अभी भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, ज़रूरत भी नहीं है, ना कोई देखने वाला है ना दिखाने वाला है. So अभी भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ. हम है ही, we are creatures of want, we are creatures of habit, and this is it, this is what we are, you know. So लेकिन नीड्स मेरे वांट्स लेकिन कम हो गए, विच आई एम हैप्पी. मुझे नहीं चाहिए वो नेक्स्ट लुई विटॉन बैग या मुझे नेक्स्ट एडिशन, मेरे बहुत कम हो गया, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज नाउ आई फील आई हैव मोर. बाय रिड्यूसिंग माई नीड वंस आई एक्चुअली हैव मोर. आई एम सो कंटेंट एंड आई एम सो happy, and thank you for having me and enabling me to share, because हमारे पास एक्चुअली ईच वन ऑफ अस, मुझे मालूम है जो सुन रहे हैं जो नहीं सुन रहे, कई लोग आर्टिकुलेट कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, पर हमारे पास ट्रेजर्स ऑफ सत्संग्स हैं जो लॉकर में नहीं रख सकते, और आज लॉकर भी काम नहीं आ रहे, हमारे बैंक बैलेंस भी काम नहीं आ रहे, सिर्फ हमारी सोल, सिर्फ गुरुजी, सिर्फ हमारा प्यार, हमारा ग्रेस, हमारी कितनी ब्लेसिंग्स है कि मैं आज जिंदा हूँ और आपके पास हूँ और शेयर कर पा रही हूँ आपके इतने प्यार से. मुझे प्यार आ रहा है बहुत, इतना प्यार आ रहा है, आई कांट टेल यू हाउ मच लव आई एम रिसीविंग फ्रॉम यू. जस्ट बी लव, वी आर दैट, जस्ट बी एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, ग्रेस, काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी. गुरु जी कहते जिदे अंदर दया और जिदे अंदर नम्रता, जिदे अंदर you know humility नहीं है, वो वैसे रब को दूर हो जाता है. Watch ourselves, we cannot change others, we can change ourselves. Be the change that the world wants to see. That is what Gandhi said, this is what Guruji said, कि just be the change. You don't need to think the world is not changing. वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, वर्ल्ड में ज़्यादा फोकस नहीं करो, वो नेगेटिविटी आ जाती है. जितना आप न्यूज़ सुनोगे, मुझे याद है मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब डीमोनेटाइजेशन हो, मैं न्यूज़ इतना नहीं देखती शुरू से, बट येस ऑफ कोर्स आई एम वेल इन्फॉर्म्ड, आई एम एन एजुकेटेड वुमन, आई डू लाइक टू रीड द हेडलाइंस एंड दैट्स इट, जस्ट टू बिल्ड माई अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. पर मुझे याद है, ये सुनने वाली बात है, जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया ओवरनाइट, तो हम सभी शॉक्ड में थे या नहीं थे ना. तो मैंने न्यूज़ में ऑब्सेशन हो गया, अब क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं देखती गई डीमोनेटाइजेशन के बारे में न्यूज़ में. एक संगत का फोन आता है, नो कोइंसिडेंस, कहते नीता आंटी आपको याद है ना गुरुजी कहते से ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखे था, नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी आएगी तो आप वैसे यू नो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, मोराल लो हो जाता है. मैंने कहा हाँ गुरुजी ने एक्चुअली बोला था, और मुझे खास बोला था, किसी दिन नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं सुनी थी, किसी दिन लंबी लंबी गल्ला फ़ोन थे, यू नो, बिकॉज हम कौन होते हैं किसी की किस्मत बदलने वाले. बोलो गुरुजी के पास चलो, गुरुजी पे सरेंडर करो अपने प्रॉब्लम्स जो भी है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, चाहे फिजिकल हो, बीमारियाँ. नानक दुखिया सब संसार, पर जब हम नाम ले लेते हो तो हम सुखी सुखी,
मुझे पूरा नहीं आता, पर इट्स अ ब्यूटीफुल नाम ले लिया जो आधार, आई डोंट नो, आई एम गोना लर्न। तो लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि हम कोई नहीं होते किसी की नेगेटिविटी ठीक करना, तो इसलिए सुनो ना ज़्यादा, जितना सुनोगे ना वो कान का जो होता है रस, वो क्या होता है हमें इम्पैक्ट करता है। गुरुजी ने मुझे फिजिकली बोला था जब थे कि तू ज़्यादा नेगेटिविटी ना सुनिया कर किसी दी, तेनू असर होता है। और मैं ही नहीं हूँ, ये सबको असर होता है, सबको असर होता है। हम जितनी नेगेटिव जितना सुनेंगे कि उतनी डेथ्स हो रहे हैं कोरोना वायरस के लिए इंग्लैंड में, मैं इंग्लैंड से हूँ, इंग्लैंड में मैक्सिमम है बाय द वे, बट जितना मैं सुनूंगी, जितना इम्बाइब करूँगी, मेरा होम टाउन है, मेरे भाई हैं दोनों वहाँ भी, 2 भाई दिल्ली में है, 2 भाई इंग्लैंड में, उतना मैं इम्पैक्ट होगी ना। इंस्टेड आई प्रे कि गुरुजी मिनिमाइज कर दो और सबको जोड़ दो। अभी भी अगर हमें याद रब नहीं याद आया तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो नेचर दे रही है ना साइंस कि रब नो याद करो, सिंपल करो, नेचर से ज़्यादा टॉय ना करो, ज़्यादा यू नो डोंट टॉय विद नेचर, डोंट हैम्पर नेचर्स ब्लॉसमिंग नेचर, यू नो वी आर ट्राइंग टू स्ट्रैंगल नेचर। और आज हम बैठे हैं यहाँ और एनिमल्स बाहर हैं, तो ये कर्म कब बदलते हैं, कब पलटती है हमारी किस्मत, ये पता नहीं होता। तभी अच्छा ही सोचो, अच्छा बोलो, ज़्यादा न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करो, जस्ट मेक गुरुजी ओ फोकस, और न्यूज़ भी सही हो जाएगा एक दिन। देखना पूरी दुनिया एक्चुअली शिफ्ट हो रही है, आप सोचो, देयर इज अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस, सोचो गहराई में, सुपरफिशियली ना देखो कि ओहो कोरोना वायरस हो गया, बीमारी होगी, गुरुजी ने बोला था हमारा टाइम आ रहा है। हमारे लिए तो सतयुग आ गया भैया, अगर हम गुरुजी को याद कर रहे हैं और गुरुजी का नाम ही सिर्फ हमारे अंदर गूंज रहा है, तो हमारा तो सतयुग आ गया ना, कलयुग कहाँ है। तो आप सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सोचो कि हमें गुरुजी ने दोबारा मौका दी है जीने का, टू ब्रिंग लाइफ इनटू लाइफ, ब्रिंग लाइफ फोर्स, द ग्रेटेस्ट लाइफ फोर्स। इट्स आई थैंक गुरुजी कि सब सही रहे, सब हेल्दी रहे बस, और सब माइंड बॉडी सोल में हेल्दी रहे। और ये मौका है, इन एडवर्सिटी फाइंड द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू हिम ऑन अ वेरी डीप लेवल, नॉट शैलो लेवल, नॉट दुकान वाला लेवल कि गुरुजी ने दुकान खोली हुई है, अब ये मौका है गुरुजी को जितना पा सकते हैं पाले, अच्छी चीज़ पाओ, उनका नाम मांग लो। गुरुजी कहते रब को लो, रब मांग लो, सुख ही सुख है। रब को लो, रब मांग लो, सुख ही सुख है। तो और क्या चाहिए? गुरुजी ने तो इंडिकेशन दे दी कि मैं तो बैठा, याद करो, याद नहीं कोई करता नहीं था, सब समझते ने दुकान खोली हुई है। तो याद करो, याद करोगे तो भगवान अपने आप बैठे, गुरु मेरे संग सदा है नाले, बस सिमरो उनका नाम, एंड नाम सिमरते जाओ। मैं क्या बोलूँ, अपने आप वो नूर आएगा, अपने आप वो ग्लो आएगा। सुना लो एक छोटा सा ग्लो वाला सत्संग प्लीज़, सॉरी कितना टाइम है, सुना लो एक छोटा सा ग्लो वाला सत्संग जब गुरुजी बैठे थे। कोई इंडिकेशन दे दे कि हाँ सुना लो, कोई इंडिकेशन दे दे कि हाँ ग्लो वाला सुना दो। ओके जी, ओके सोनिया आंटी। सो क्या हुआ, एक बार गुरुजी के पास मैं गई, तो इवनिंग में 5 बजे मैं बहुत चीट करती थी। छोटे मंदिर कहते थे 7 बजे आया कर, जो तो संगत लगती है, मैं 5 बजे पहुंच जाती थी। बहुत नादान, बहुत नॉटी थी मैं, बहुत नॉटी हूँ मैं। तो मैं चले जाती थी और गुरुजी अपने कमरे में एक बार बुलाया, और एक लेडी बैठी थी, पाकिस्तान से आई थी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो गुरुजी ने कहा, पिन ड्रॉप साइलेंट था, वो लेडी पहली बार आई थी, पाकिस्तानी लेडी, और वो गुरुजी के चरण दबा रही थी, और मैं बैठी थोड़ा सा पीछे, और मेरी नज़र गुरुजी को मत्था टेक के मेरी नज़र सारी वो लेडी में चली गई, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ख़राब थी। तो मैं बहुत उसको देख के टेलीपैथिकली बोल रही, हाय काश मैं भी इतनी सुंदर होती, मेरे पास भी ग्लो होता। तो मैं बहुत बार बार वही दिमाग में दोहराती गई कि काश मेरे पास भी ग्लो होता, मैं भी इतनी सुंदर होती जितनी ये है। ये चलता गया। गुरुजी वहाँ बैठे अपनी गति में और सुन रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो सुन रहे हैं, पर वो सुन रहे थे ऑब्वियसली। तो गुरुजी कहते कि नहीं तो चाय प्रसाद पींगी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। और दिन में एक फ्रेंड आई, और मैंने ना गुरुजी की तरफ हाँ जी करके नहीं बोला, मैंने वो लेडी की हाँ जी गुरुजी,
वो अभी तक मैं इतना ग्लो के बारे में इतना मैं फैसिनेट हो रही थी। और दिन में एक फ्रेंड आई मेरे घर, और उसने ना, उस टाइम अगेन कोई जुड़ा नहीं हुआ था गुरुजी से, बहुत कम लोग थे। तो वो फ्रेंड ने चाय पी मेरे साथ, और गुरुजी का मेरा ना स्वरूप था मेरे डाइनिंग टेबल पर, तो उसने जूठा गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिया, और मैं बड़ी ऑफेंडेड हो गई। मैंने कहा गुरुजी के सामने जूठा नहीं रखते। तो मैं ओवर रिएक्ट कर गई। नेचुरली हम गुरुजी के कोई भी गलत करें बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि सॉरी, पर गुरुजी के सामने जूठा नहीं रखते। तो कहती ओके आई एम सॉरी, यू आर ओवर रिएक्टिंग बट इट्स ओके। उस शाम को मैं चले गई गुरुजी के पास ना, वो वापस आता है संगत सत्संग, तो वो लेडी बैठी है। गुरुजी ने कहा तो चाय प्रसाद पियेंगी? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। वो लेडी की तरफ देखते हैं, तो वो लेडी पहली बार आई थी, गुरुजी के चरण दबा रही है, चाय प्रसाद आती है, वो पीती है और जूठा गुरुजी के सामने रख देती है, चरणों के पास बिल्कुल। उसको क्या पता कहाँ रखना है क्या नहीं, और गुरुजी के चरण क्या है, तो उसने रख दिया। तो मैं अपना बोलती जा रही हूँ कि गुरुजी मुझे भी ग्लो चाहिए, लेडी किस तरह मुझे सुंदर बनाओ सुंदर बनाओ, मैं बोलती जा रही हूँ। सडनली वो लेडी ने जब जूठा रखा तो मेरी सोच बदल गई। मैं कहा मेरे साथ ये दोपहर में भी हुआ, मेरी फ्रेंड ने भी जूठा रख दिया गुरुजी के सामने, और अब ये लेडी जूठा रख रही है गुरुजी के चरणों के सामने। मैंने कहा फ्रॉम व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन टू व्हाट अ शेमलेस वुमन, सोचने की कहाँ रख रही है जूठा। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, आंखें बंद करके बैठ गई, बड़े गुस्से में थी मैं। मैंने कहा ये लेडी बहुत कैसी है, जूठा रख दिया। जैसे किया आंखें बंद तो गुरुजी कहते नीता ਇਹਨੂੰ समझा, गुरुआं दे सामने जूठा नहीं रखेदा, फिर तेरी ग्लो दे बारे गल करना, तेनू ग्लो चाहिए है। माय गॉड, मैंने कहा हो गुरुजी आई सेड गुरुजी पता नहीं, एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड एंड सो यू नो। सो ही सेड तेनू ग्लो चाहिए है? मैंने कहा पता नहीं गुरुजी। कहती ग्लो चाहिए है तो रब कोलो रब मंग ले, ग्लो ही ग्लो है, असली चीज मंग ले हुण। तो उस टाइम भी नहीं समझ आई, नहीं आती, टाइम से समझ आती है, सब कुछ टाइम से समझ आता है। आप जितना अकेले बैठोगे, साइलेंस में बैठोगे, उतना आपको क्लैरिटी नज़र आएगी, आपको समझ आएगी योर ओन ट्रूथ। एवरीवन हैज़ देयर ओन ट्रूथ। कोई नहीं कह सकता किसी को कि आप ये ना करो, आप वो ना करो। वहम तो करने ही नहीं है भैया, कोई वहम नहीं करना। वहमों में तो हम सब पले हैं। मंडे फास्ट नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा, फ्राइडे को नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। हम सब वहमों से दोबारे हुए हैं। गुरुजी कहते थोड़े वहम और रहम तो दूर करना आया। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट यही है कि अपना ट्रूथ खुद ढूंढो। एवरीवन हैज़ देयर ओन ट्रूथ। आज मेरे लिए शिव जी हैं, भगवान है, या मेरे फादर हैं, या मेरे सब कुछ हैं, तो वो मेरे लिए हैं। आपके लिए अगर शिरडी साईं बाबा है तो वो मेरे लिए, वो आपके लिए हैं। कोई नहीं कह सकता आप गलत हो या मैं सही हूँ, कोई गलत नहीं कोई सही नहीं, हमारा अपना सच है, यह आपका सच है। आप प्लीज़ अपना सच ढूंढिए, यही सच है, अपना सच। साइलेंस में रहो, कई नियम है, जैसे आओ, जैसे गुरुजी ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी वैल्यू सिस्टम हमारे, वही रिलीजन है हमारा। असली रिलीजन तो हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारी सोच, हमारी करनी, हमारी बोलनी। तो सर्टन डिसिप्लिन्स आर देयर ऑफ कोर्स, सर्टन डेकोरम। जब आप सत्संग जाते हो, साइलेंस में बैठो, आप वो नहीं बनो जो वो गुरुजी हमेशा बस सुनाते थे, बड़ा क्यूट होता था। 4 तरह के लोग आते हैं संगत विच, वो होंगे ने सुंगा, सुंगा, चुंगा, डूंगा, सुंगा, डूंगा, चुंगा, उंगा। तो आप सुनते ना रहो लोगों को, आंखें बंद करो, अपना देखो, अपना बस कनेक्ट हो, आंखें बंद करके सिर्फ गुरुजी का स्वरूप अपनी नज़रों में, अपने सोल में, अपने दिल में, सब चक्रास में देखो। तो क्योंकि गुरुजी यूज्ड टू से कोई किसी दे काम नहीं आंदा। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ICU ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਇਆ? अंत ਵਿੱਚ सिर्फ गुरु काम आंदा है। दुख ਵਿੱਚ तो सिर्फ गुरु काम आंदा है, सुख ਵਿੱਚ तो बड़े फ्रेंड्स हो जाते हैं। सक्सेस हैज़ मैनी फ्रेंड्स। सो आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, सिर्फ यही काम आना है। गुरु जी कहते नहीं तो सब कुछ ਇੱਥੇ रह जाना है, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ नाम की कमाई नाल जानी है। और ये मौका है, जब हम अकेले बैठते हैं ना, तो सचमुच अकेले ही याद करो। आई फील when you're alone, you're all one, you are all there because there's no distraction. It is
बिटवीन यू एंड हिम, जस्ट बिटवीन यू एंड हिम। और किसी का दिखावा नहीं है कि मैं सत्संग जाती हूँ, मैं ये पहनती हूँ। दिल्ली में तो वैसे हम पूरे, हमने पहले लॉकर जाते हैं सत्संग जाने के लिए, पहले हम देखते हैं कि हमारे ठीक है ना, ज्वेलरी पहनी है ना, बैग लिया ना, बेस्ट। वो दिखावा हो जाता है। रब को प्यार करना कोई दिखावा नहीं है। रब को आपका बैग नहीं चाहिए, आपके सॉलिटेयर्स नहीं देखने। यस, गुरुजी कहते थे अपना अच्छे बन के आओ, पर अच्छा डजंट मीन कि आप अपना लॉकर या किसी का बैंक बैलेंस लूट के आओ। नो, क्योंकि गुरुजी को वो नहीं चाहिए। गुरुजी कहते से ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕते हो, मैनू ਤੁਹਾਡੀ सोल नज़र आती है। तो आप अपने सोल को सजाओ, नाम की कमाई के साथ सोल को सजाओ। वो ही असली हीरा है, और वही हीरा आपके साथ जाएगा बाकी लॉकरों में, बच्चों के लिए आप छोड़ के जाओगे। तो इसलिए आप गुरुजी से गुरुजी मांग लो, आज रब से रब मांग लो, नाम मांग लो, असली चीज़ मांग लो। और देखना जो आपका पार्ट है ना, वो आपके बच्चों को असर होएगा। उनकी बुद्धि हमेशा अच्छी रहेगी, अच्छे राह पे चलेंगे, अच्छे कर्म कमाएंगे। आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, आपके आने वाले ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, हम हो ना हो, गुरुजी का नाम सदा के लिए आपकी फैमिली में बस जाएगा। जय गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना हर पल का। सॉरी अगर गलती हो गई, माफ़ कर देना। जय गुरुजी।